हूँ, किनको मैं देख रहा हूँ, सब भूल गए। जैसे ही ध्यान आया कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, पर गही पद पानी, तुरंत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और सिर पर से प्रभु निज कर कंजा और तुरंत उठाए करुणा पुंजा। जैसे उन्होंने दंडवत किया है, भगवान ने तुरंत सर पे हाथ रखा और सदरूप खड़ा किया। ये दर्शन हो रहा है, भगवान का दर्शन, राम और सीता का दर्शन मनु सतरूपा कर रहे हैं। जैसे ही प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों से उनको उठा लेते हैं। क्या भगवत प्रसन्नता है, क्या भगवान का स्नेह है भक्त के प्रति। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर कन्हैया बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित राम सत्संग आप सुन रहे हैं। राम देवता हमारे हनुमान जी सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा होती है, इसमें प्यार होता, भगवान वहाँ तुरंत प्रकट हो जाते हैं। देखने का भाव अपना अपना है। जहाँ जहाँ हर चर्चा होती है, हनुमान जी सदैव वहाँ पर रहते हैं। हर देवता तो आवाहन करने पर एक जगह उपस्थित होता है, लेकिन हनुमान जी जहाँ जहाँ राम चर्चा होती है, जहाँ जहाँ जब वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। ये हमारे कष्ट विनाशक हनुमान जी की कृपा है, इनका स्नेह है। बिना राम के जहाँ जहाँ राम का संकीर्तन है, वहाँ ये प्रकट हो जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, भगवान का दर्शन हमारे मन से कृपा कर रहे हैं। भैया पार्वती आनंद ले रही हैं भगवान का दर्शन। जैसे जैसे भगवान शंकर बताते हैं, वैसे सुखमय का दर्शन कर रही है। बोले कृपा निधान तुम अति प्रसन्न मोहि जान और मांगो वर जोई भाव मन महादानी अनुमान। भगवान ने कहा कि हमको महादानी समझो, हमको बड़ा प्रसन्न समझो और ये समझ कर जो चाहो वो वरदान मांग लो। कोई ऐसा वरदान नहीं होगा जो मैं नहीं दे सकता हूँ। सुने प्रभु वचन है जोर जुग पानी उधर धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देह पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। कहो हमको कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो दर्शन करना था प्रभु, आपका दर्शन कर लिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बस ये दर्शन बराबर मेरा बना रहे, मैं बराबर आपका दर्शन करता रहूं, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान से मांगा है। फिर भी भगवान ने कहा है जो भी मांगना चाहो आज, जो तुम चाहो वो मिलेगा। कहा है आगे हमारे मनु जी ने, एक लालसा बढ़े पूरे माही। मेरे हृदय में बहुत बड़ी लालसा है और सुगम अगम कहीं जात सुना है। वो बड़ी सरल भी है, वो बड़ी कठिन भी है, कहते नहीं बनता है। तुम ही देत अत सुगम गोसाई और अगम लाग मोहिनी जी कृपनाई। हमें तो ऐसा लगता है कि एक भूखे प्यासे को जरा सा पानी कोई दे दे तो 56 प्रकार के भोजन की लालसा करने लगे, बढ़िया भवन की लालसा करने लगे, हाथी घोड़ा सारी संपत्ति की लालसा करने लगे, ऐसा चाहत करने लगे। जिसको जो भूखा प्यासा घूम रहा तो उसको जरा सा अगर पानी मिल जाए वो इतनी बड़ी लालसा कर ले। हमारे लिए तो इतनी बड़ी लालसा है, आपने तो दर्शन दे दिए, ये साधारण चीज नहीं थी। कोट कोट मुनि यतन कराही और अंतराम कहे आवत नहीं। बहुत लोग यत्न करते हैं, प्रभु का नाम उच्चारण नहीं हो पाता है। आज भगवान आपने दर्शन दिए हैं, इससे ज्यादा हमारा और भाग्य कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मेरी कुछ लालसा है, लेकिन मैं कह नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा कि जथा जो चाहो मांग लो। मनु जी कहते हैं जथा दरे विबोध तरु पाई और बहुत संपत्ति मांगत सब चाहिए। दरिद्र को अगर जरा सा कुछ मिल जाए, बहुत संपत्ति मांगने लगे, ऐसा बड़ा संकोच लगता है। आपने तो दर्शन दे दिया और जो मैं मांगने जा रहा हूँ, हमें लगता है कि इससे ज्यादा कुछ मेरा हो ही नहीं सकता है, हमको संकोच लग रहा है। आस शुभ भाव जान नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। हमारे हृदय में संशय हो रहा है, हमने तो मांगा प्रभु ने न दिया। लेकिन भगवान ने कहा जो मांगो आज वो मिलेगा।
आज भगवान इतने प्रसन्न है, इतने वर्षों से, इतने जाने कितने जन्मों जन्मों की तपस्या सफल हो गई हमारे मन से कृपा की, भगवान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संकोच में हमारे मन से कृपा मांग नहीं रहे हैं। फिर भी मन में आया तो थोड़ा कह दिया कि सो तुम जाना हो अंतर जामी और पूर्व हो मोर मनोरथ स्वामी। मुंह से नहीं, क्या हमको क्या चाहिए? बोले आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, मेरी क्या लालसा है, हमको वो दे दो, जो आप जानते हैं बस उसको पूरा कर दो। यही लालसा, मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, इतना संकोच है मन शत्रुपा में, मुंह से नहीं कह पा रहे हैं हमको क्या चाहिए। कहते हैं आप हमारे मन की लालसा को जानते हैं, वो मुझे पूरा कर दें, मेरा पूर्ण कर दें, मेरे मनोरथ पूर्ण कर दें। सकुच विहाय मागो न पमोही मोरे नहीं अदे कछु तो ही तुमको देने के लिए मेरे लिए कुछ भी ऐसा अदे नहीं है जो मैं नहीं दे सकता हूँ। संकोच करके निसंकोच मांगिए। राजा रानी से भगवान ने बार बार कहा है कि जो मांगना चाहो वो मांग लो, मैं सबको दे दूं। कोई ऐसा वस्तु नहीं है संसार की जो मैं नहीं दे सकता, सबको दे दूंगा। लेकिन संकोच है हमारे मन से, कृपा को मांग नहीं पा रहे हैं। मैया पार्वती ने कहा ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो राजा रानी मांग नहीं रहे हैं और भगवान देने को तैयार हैं? मैंने तो आपको और हरदानी सुना था कि आपको जो चाहता है वो आपसे मांगता है, वो आप दे देते हैं। लेकिन आज भगवान राम से तो कोई मांग ही नहीं रहा, वो बार बार कहते हैं ले लो ले लो। आप तो कभी कहते नहीं ले लो। आपके सामने कोई भक्त खड़ा होता है, प्रभु ये चाहिए, और आप तुरंत, इसलिए आपका नाम पड़ा है और हरदानी, अघहारी अघहर शंभु भयंकर। और ये तो मांग रहे, दे रहे, मांग नहीं। यही ब्रह्म राम में और भगवान शंकर में यही लिखा है कि ब्रह्म से न जाने कितने विष्णु, न जाने उन राम से न जाने कितने विष्णु, न जाने कितने शंकर, न जाने कितने ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं उनके अंश से। तो ये ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा है। और मैया को विश्वास हो गया ये वास्तविक ब्रह्म है, उससे उत्पन्न भगवान शंकर आदि हम सब हैं। कहते मांग नहीं रहे हैं, इतना संकोच है। भगवान ने कहा है दान सिरो मन कृपा निधि नाथ कहो सत भाव चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। अब आप कह रहे हैं तो मैं मन की बात कह रहा हूँ, तो हम कोई दुराव नहीं करते हैं, आप सब जानते हैं, बस हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। अरे हमारे मन से कृपा ने कह दिया कि आप जैसा मैं पुत्र चाहता हूँ। आपने जो दर्शन दिए हैं बस आप पुत्र के रूप में हमारे पास रहें, मैं बस इतना चाहता हूँ। ये हमारे मन शत्रुपा ने वचन मांगा है भगवान ब्रह्म से। इस कारण भी भगवान को निर्गुण से सगुण बनना पड़ा। देख पीत सुन बचन अमोले और एवं मस्त करुणा निधि बोले। इतना सुंदर वचन सुन करके, इतनी अभिलाषा को सुन करके, सुंदर वचनों को सुन करके भगवान ने एवं मस्त कह दिया, बोले ठीक मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। आप सरस हो जाओ कहूँ जाई नृप तव तनय हो मैं आई। आप जाएं, इंद्रलोक स्वर्गलोक जाएं, जितना आपका पूर्ण है स्वर्गलोक में भी जाएं। इसके बाद आप जन्म लें, और जब आप जन्म ले लेंगे तो मैं आपके यहाँ उत्पन्न हो जाऊंगा। ये भगवान ने बताया। सतरूप विलोक कर जोरे और देखो मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा को देखा भगवान ने, कहा तुम भी कोई वरदान मांग लो। मनु ने वरदान मांगा है, शत्रुपा से कहा तुम भी कोई वरदान मांग लो। शत्रुपा ने कहा जो वरुनाथ चतुर नप मांगा। जो राजा ने वरदान मांग लिया है, बड़ी चतुराई से वरदान मांगा है राजा ने। ये हमारी शत्रुपा ने कहा है भगवान से, और सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। वही हमको बड़ा प्रिय लगा है, आप उनके पुत्र के रूप में आएंगे। कितनी चतुराई से वरदान मांग लिया है, जब आप पुत्र बनेंगे तो मैं तो माँ हो ही जाऊंगी। बड़ी चतुराई से वरदान मांगा है हमारे राजा ने, बस वो मुझको बहुत प्रिय लगा है। बस वही वरदान बना रहे, अलग से हमको कुछ नहीं चाहिए। सुंदर सुंदर भक्त और भगवान के भाव है, कितना अच्छा भाव है भक्त का।
मांगने में और भगवान को देने में। प्रभु परंतु सट होते बिठा बिठाई, और जतप भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, और ब्रह्म सकल योर अंतर्यामी। आप तो ब्रह्मांड नायक, अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान ब्रह्म है। आपसे बड़ा कोई स्वामी नहीं है। आप अंतर्यामी, सब कुछ आप जानते हैं। अस समझत मन संशय होई, लेकिन इसे समझने के बाद भी मुझमें संशय हो रहा है। और कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई, जो मेरे मन में आया प्रभु मैंने वो कह दिया है। जे निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावे जो गत लाई। जैसा सुख मैं अभी प्राप्त कर रही हूँ, यही सुख भगवान आप आ जाएंगे हमारे पास पुत्र रूप में, तब मैं वही सुख प्राप्त करूं। लेकिन संशय हो रहा है। भगवान ने कहा है सोई सुख सोई गत सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देव। मन और शत्रुपा ने कहा है मेरा जब तक जीवन रहे, हमें अपना जैसा आज आपका आनंद दर्शन हमको हो रहा है, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, यह समय मेरे को आनंद प्राप्त होता रहे, ये आपसे कोई विलग न हो पाए, ऐसा मुझे वरदान दें। सुनिंद्र गूढ़ रुचिर बार रचना, और कृपा सिंधु मूले मधु बचना। सुंदर वचन भगवान ने कहा है जो कछोष तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नहीं। कोई संशय मत करो, जो भी जब भी तुम्हारे मन में कोई विचार आएगा वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पुत्र के अलावा जो भी सुख चाहेंगी, जो ऐसा भी चाहेंगी, सब आपको प्राप्त होगा, ऐसा भगवान ने कहा है। कोई संशय मत करिए, कहीं कोई संशय नहीं है। माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, और कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मात्र सुख मिलेगा, ये मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है, कभी अलग नहीं हो सकता है। बड़ा ही सुख और आनंद प्राप्त मिले होगा। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। एक और की है भैया ने, शत्रुपा ने। सुध विषय का तब पद रात हो, मोहि बढ़ मूढ़ कहे किन को। हमें कोई कितना भी मूर्ख कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आप हमारे सुख के रूप में हमारे पास आए, बस ये मेरी अंतिम पुनः याचना है। मन बिनु फन जिम जल बेनु मीना। जिस प्रकार के बिना फल के विशाला सर्प व्यर्थ है, जल के बिना मीन यानी मछली व्यर्थ है। मम जीवन जिम तुम्हें अधीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। भगवान के बिना भक्त का जीवन व्यर्थ है, परमात्मा के बिना जीवात्मा का जीवन व्यर्थ है, परम ब्रह्म के बिना संसार का जीवन में हमारा जीवन व्यर्थ है। ऐसी याचना की हमारे मैया शत्रुपा और मनु ने। अस बरो मांगो चरण कह रहो, एओ मास करुणा निधि कहो। शरण पकड़ लिए, शरण पकड़ लिए मैया शत्रुपा ने और मनु ने। कहा बस आप कहीं और न बोलने से गड़बड़ी हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो सुख के रूप में आप हमारे पास आवे, चरण पकड़ लेते हैं। अब तुम मम अनुशासन मानी, और बस हो जाए सुरपत रजदानी। भगवान ने कहा मेरा अनुशासन मानिए, मेरा आदेश मानिए, मेरा निर्देश है कि बस अब आप जाइए सुरपत यानी स्वर्ग लोग जाइए, और केवल अपना समय बिताइए। जो पूर्ण है, जितना पूर्ण होता है उतना स्वर्ग में रहना पड़ता है व्यक्ति का। जब पूर्ण क्षीण हो जाता है फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जब तक तुम्हारा पूर्ण है तब तक स्वर्ग में रहिए, और उसके बाद फिर मृत्यु लोक आ जाइए। ये मेरा निर्देश है। बस ये कहते हैं कहाँ करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होय हो अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। इसके बाद तुम अवध के भुआल बनोगे, राजा दशरथ बनोगे। ये शत्रुपा कौशल्या बनेगी, दोनों का विवाह होगा।
उस समय मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म हुआ। मैया पार्वती का धन्य प्रभु, ऐसे ब्रह्म भक्त के लिए अपना सर्वस्व छोड़ करके, अपनी विधाएं छोड़ करके, अपना निर्गुण जिसका कोई स्वाद है, न रंग है, न कोई भेद है, उसको छोड़ करके एक सगुण रूप में भगवान अवतार लेते हैं, भगवान सगुण बनते हैं, स्वरूप धारण करते हैं। इतना विशाल हृदय, इतना भगवान का भगवत स्वरूप, ऐसा सब सुन करके मैं गदगद हो गई। भगवान शंकर ने कहा, शेष आगे का वृतांत जब दशरथ बनेंगे, जन्म होगा, अगले सप्ताह समय पूरा हो गया। भगवान का 2 बार नाम, बहुत ही सुंदर चित्र है। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, तब कई भगवान के दर्शन होते हैं। और जब भगवान कृपा कर दें लालसा, तो भगवान से वरदान मांगा है पुत्र के रूप में, इसलिए भगवान ने वरदान दिया, इसलिए भी भगवान ब्रह्म को राम के स्वरूप में दशरथ नंदन बनना पड़ा है। इसलिए तुमने जो भेद किया, वो ब्रह्म राम नहीं हो सकता, जो एक पत्नी के लिए दर दर पे ठोकर खा रहा, वन में वन से भिखारी बन के घूम रहा है, रो रहा है पागलों जैसा। हे खागमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। लोगों से पूछते हैं, ये पशुओं से पूछ रहा है, मृगों से पूछ रहा है, पेड़ पौधों से पूछ रहा है, लताओं से पूछ रहा है, कैसा ब्रह्म है? ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये दशरथ नंदन राम है, तो ब्रह्म कोई और है। ये भेद समझ में मैया को नहीं आया, इसलिए परीक्षा लेने भगवान शंकर बहुत रोका, लेकिन मैया परीक्षा लेने पहुंच गई राम के पास। तो जब पहुंची तो ब्रह्म की परीक्षा कैसे ले सकती थी? स्वरूप धारण कर लिया मैया सीता का। जैसे स्वरूप धारण किया, भगवान ने तुरंत प्रणाम किया, बोले सीता तो मेरे पीछे चलने वाली है, आगे कैसे चल सकती है? इसका मतलब निश्चित भवानी आई है, भवानी मेरी परीक्षा लेनी आई है। ब्रह्म ने तुरंत प्रणाम किया। भवानी यानी सती खुद ही चक्कर पड़ गई, ये कैसे जान गए हमको? तो परीक्षा लेने आई थी। फिर इतना देखा है, कहीं इधर राम की उधर राम की, उधर सीता की उधर लक्ष्मण, वहीं अपने को देखा, वहीं शंकर को देखा, पूरा ब्रह्मांड को देखा, कई बार देखा, चकित हो जाती है सती, चल देती है लौट करके, समझ नहीं आता, बैठ जाती है शांत हो जा करके। बैठने के बाद जब समय काफी हो जाता है तो फिर देखती है ना कहीं राम है, ना कहीं ब्रह्म है, ना कहीं कुछ है। चली आती भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर पूछते हैं, सती परीक्षा ले आई? बदल जाती, झूठ बोल जाती है। अरे नहीं प्रभु, जैसे आपने प्रणाम करते हैं भगवान राम को, वैसे मैंने भी प्रणाम किया है। और ये झूठ बोल करके चली आती। भगवान ने ध्यान से देखा, ये सती झूठ बोल रही है, इसने मैया सीता का स्वरूप धारण किया है। मैया सीता मेरी इष्ट है, भगवान राम मेरे इष्ट है। इसने अगर सीता का स्वरूप धारण किया है तो उसने प्रत्याग कर दिया, सती को पत्नी के रूप में प्रत्याग कर दिया भगवान शंकर ने। पत्नी माने नहीं। अंत में क्या हुआ, इनका स्वरूप समाप्त होता है। जब सती अपने स्वरूप को नष्ट कर लेती हैं, तब ये पार्वती का जन्म में आती हैं। तो जब पार्वती का जन्म आता है तो मैया कहती हैं, प्रभु की कथा सुनाएं, प्रभु का चरित्र सुनाएं, जिससे हमारा भ्रम दूर हो जाए। आज परीक्षा लेने मैया नहीं जाती हैं, आज भगवान शंकर से केवल कथा सुनती हैं ताकि हमारा भ्रम दूर हो जाए। भगवान के चरित्र को सुनने से ही भ्रम दूर हो जाता है, और जो भ्रम दूर नहीं करता है वो भगवान का प्रिय नहीं होता है। सोय जान जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भगवान जिसको जनाना चाहते हैं उसी को जनाते हैं। सती को नहीं जनाना चाहते थे, इसलिए सती को ज्ञान नहीं दिया भगवान ने। और मैया पार्वती को जनाना चाहते हैं, इसलिए मैया पार्वती के हृदय में प्रेम जागृत कर दिया, भगवान राम के प्रति अनुराग जागृत कर दिया, भक्ति जागृत कर दी। और इसलिए मैया पार्वती भगवान राम की कथा में अनुराग रखती हैं, राम की कथा को सुनकर के आनंदित होती हैं। इतना सुंदर स्वरूप का दर्शन किया है मैया पार्वती ने। भगवान का 2 बार नाम इसी जगह आज सत्संग का विश्राम। श्री राम जय जय राम।